बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा यूं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलिए। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम। बोलिए।
प्यारो प्यारो राम 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 मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 मीठो लगे राम 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 प्यारो लगे राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम 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 जल में राम 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 तन में भी राम 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 ओ जल में राम 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 तन में भी राम 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 जल में भी राम 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 जल में भी राम 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 मते मते राम 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 जय जय राम 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 जल जल राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 अंग अंग राम 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 संग संग राम 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 संग राम 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 संग संग राम 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 ओ अंग अंग राम 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 संग संग राम 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 संग संग राम 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 मन में बसे राम 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 तन में बसे राम 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 बसे राम 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 बसे राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय राम नमो राम
सतगुरु संत आधार, जन दुरिया बंधन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंधन करे, नमो नमो भगवंत। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपीथजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मनः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मती के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अंत विभूषित विश्वव्यापी रामजी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत मंडली तथा साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजक राम स्नेह सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय तथा सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी मेंबर्स तथा राजस्थान से जगह जगह से अन्य प्रांतों से एवं स्थानीय लोग यहाँ के सब आए हुए मेरे आत्मीय सज्जन वृंद, श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग में अंतिम में ये बताया कि बुराई कभी भी बुरा करके फिर बुराई के रूप में नहीं रहती और बुराई का अस्तित्व खत्म होता है। बुराई कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि शकुनी के लड़का वृकासुर भगवान शिवजी के साथ जो शिवजी ने वरदान दिया, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया। जब उनको मारने के लिए, उनकी स्त्री को हड़प करने के लिए, अंतोदगत्वा बुरा करने वाले को ही मरना पड़ा। भगवान शिवजी का, शंकर भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही मानव जीवन में ऐसे बहुत से वृकासुर है, एक नहीं है। और अभी वर्तमान में तो वृकासुर आपको बहुत मिलेंगे, गांव-गांव में मिलेंगे, पर कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा है। किसी की कोई बुराई करता है तो पहले वो बुरा बनता है, बुरा बन करके बुराई होती है। बुरा बने बिना बुराई के शब्द नहीं निकल सकते।
वो अगला बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन बुराई करने वाला का तो बुरा हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी की विजय हुई और वृकासुर को मरना पड़ा, भस्म हो गया वो। इस कड़ी के आगे चलते हैं। बुरो बुरा ही ना करे, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ने मिली आँखों, बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिली आँखों, दिल देखे अपना ये मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला को, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न को। सजनों, एक दिन की बात है, सरस्वती नदी के किनारे बड़े बड़े उच्च कोटि के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण मुनिगण हजारों संख्या में वहाँ पर विराजे हुए थे। एक दिन मन में आई उनके कि ये देखा जाए और प्रैक्टिकल समझा जाए कि संसार में कौन बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये सबसे बड़े हैं, अभी ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन बड़ा है। सृष्टि के ब्रह्मांड के बड़े लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर ब्रह्मा विष्णु तीनों में से और बड़ा कौन है। परीक्षा लेने के लिए भृगु जी नियुक्त हुए। भृगु जी महाराज पहले पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज विराजे हुए हैं और जाकर वो एकदम खड़े हो गए। हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, बैठ करके प्रणाम करना, ये बिल्कुल ही नहीं। ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलने लगी। वो जो कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाया, कहा नहीं। मैं जाने दो, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी। भृगु जी ने मन में विचार किया कि बाबा जी बड़े करड़े हैं। क्रोध आ रहा था लेकिन क्रोध को प्रकट नहीं किया। उसके बाद गए हैं भगवान शिव जी के पास। शंकर भगवान दयालु देखा कि भृगु जी मेरे भाई है और वो पधार रहे हैं, तो मैं खड़ा होकर के सामने आकर के उनका स्वागत करूं। तो भगवान शिव खड़े होकर के उनके सामने जाने लगे। तो भृगु जी ने कहा कि तुम तो शमशानों में रहते हो और मरे हुए मानवीय की खोपड़ों माला बना करके माला पहनते हो, इसलिए दूर हटो, दूर हटो, दूर रहो।
शंकर भगवान को आ गया क्रोध कि मैं तो मिलने जा रहा हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और मेरा वो तिरस्कार करते हैं तो कितनी गलत बात है। ऐसे वो त्रिशूल हाथ में लेकर उनके पीछे दौड़े। पार्वती ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, आपका भाई है, कोई बात नहीं, जाने दो। कह दिया तो क्या फर्क पड़ा। पार्वती ने मना कर दिया, वो मान गए। अब गए बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के पास गए, नमस्कार प्रणाम किया नहीं, और जाते ही जो इस पोजीशन में भगवान थे, लक्ष्मी के गोद में भगवान के पैर थे, लक्ष्मी पैर दबा रही थी। ऐसी स्थिति में वो गए और जाते ही अपने पैर से भगवान के छाती पर लात मार दी। भगवान एकदम आंख खोल करके देखा तो भृगु जी महाराज है। लक्ष्मी भी मन में समझ रही है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान बोले, भृगु जी महाराज, आपका पैर तो बड़ा कोमल है और मेरा हृदय जो है, छाती सीना है, वो लोह की फौलाद की तरह करड़ा है। आपके चोट लग गई होगी, भयंकर चोट लगी होगी। ऐसे करके हाथ मलने लगे, पैर दबाने लगे। भृगु जी ने माफ़ी मांगी कि मेरी गलती होगी। ऋषियों ने परीक्षा के लिए भेजा था, परीक्षा में आप ही सक्सेस हुए हैं, आप ही बड़े हैं। और नमस्कार कर। लेकिन भगवान विष्णु बोले कि नहीं, आपका चरण तो अब मेरे हृदय में अंकित रहेगा। तो भगवान विष्णु की आप फोटो देखिए, कोई भी फोटो है तो उसमें भगवान विष्णु के चरण है, सीना में, हृदय पर, किसी भी फोटो में आप देखो तो कितने दयालु और कितने वो मान है। भृगु जी वापस आकर के सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए यज्ञ कर रहे मुनियों को, ऋषियों को ये बात बताई कि भगवान विष्णु ही मोटे हैं। सज्जनों, भगवान की लीला वैसे देखा जाए तो सभी अच्छे हैं, कोई बुरे है ही नहीं। ये तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अनुसार बनते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। सतोगुण के प्रतीक स्वरूप भगवान विष्णु है, रजोगुण के प्रतीक स्वरूप ब्रह्मा जी महाराज है, तमोगुण के प्रतीक स्वरूप भगवान शिव जी है। तो ऋषियों को मालूम हुआ, इस प्रकार से कथा बताई गई। आगे कथा आ रही है कि द्वारका में कोई ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण के 9 बच्चे हुए। 9 बच्चे जन्म लेकर के और प्रसव काल में या उसके थोड़ी दूर बाद में वो मर जाते थे। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि जिस राज्य में सतोगुण नहीं है, जिस राज्य में महान पुरुषों की सेवा नहीं है, जिस राज्य में साधना नहीं है, प्रजा की भलाई नहीं है, ऐसे राज्य में ये उत्पात होते रहते हैं। वो किसी का भी राजा हो, किसी का भी राज्य हो। तो उसने 2-4 बात सुना दी उग्रसेन जी को कि आप राजा हैं, आप सही नहीं हैं, तभी तो मेरे बच्चे मर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं बोले, कुछ कोई भी नहीं बोले। इस बात का पता अर्जुन को लगा तो वो ब्राह्मण देवता अर्जुन के पास गए हैं। अर्जुन ने कहा, क्यों चिल्लाता, क्यों रो रहा है? उसने कहा, साहब क्या करूं, मेरे बच्चे मर जाते हैं और उग्रसेन राजा है, भगवान कृष्ण जैसा महान तत्व है, फिर भी मेरी में ये हालत हो रही है। तब अर्जुन का, मैं अब भी तेरा बच्चा हो तो मुझे बताना, मैं तेरी बच्चा की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। तो वो बोले, आप क्या करोगे? भगवान कृष्ण नहीं बचा पाए, उग्रसेन जी बचा नहीं पाए, तो आप क्या बचाओगे? तब अर्जुन के मन में आ गया अभिमान कि मेरे पास गांडीव धनुषधार, गांडीव धनुष है, गांडीव धनुषधारी हूँ मैं, चिंता क्या करता है? मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं कोई उग्रसेन नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन के मन में अहम आ गया। अहंकार आना गलत है। तो उस अर्जुन का तो बताना जब प्रसव काल का समय आवे, तो
प्रसव काल का समय आया, उसने बताया कि अभी स्थिति बन गई है। तो अर्जुन वहाँ आकर के बाणावली थे, वो इतने बाणों का वो ऐसे एक रूम बना दिया जो कोई भी शक्ति अंदर नहीं जा सकती, ऐसा वाटर प्रूफ एयर प्रूफ कर दिया। पहले तो क्या, जब बच्चा जन्म लेता तो उनको दिखता था, अंतिम क्रिया वो करते थे, सब होता था। लेकिन अब का जो बच्चा हुआ और वो चला गया, पता ही नहीं, उस ब्राह्मण को भी पता नहीं वो कहाँ गया और किसी को भी पता नहीं। तब अर्जुन चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। भगवान को पता लगा कि अर्जुन के अंदर ये भाव है और दुखी है। भगवान बता रहे कि अर्जुन तो रथ पर बैठ अपन चलते हैं। तो अर्जुन और भगवान सारथी पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुए। 7 सागर 7 समुद्र 7 द्वीप को पार करते हुए लोकालोक पर्वत को पार करते हुए आगे पाताल में चले। तो अंधेरा था, तो सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया और उनका रथ महाविष्णु जो अष्टभुजा रूपधारी वहाँ पर पहुँचा। तो आगे देख तो एक चक्र चल रहा है और चक्र पर वो सारे वो 10 लड़के हैं जो ब्राह्मण के, वो जिंदे बैठे हैं और चक्कर चल रहा है, ऐसे राउंड घूम रहा है। भगवान ने देखा बच्चे तो यही, भगवान ने माँ विष्णु को नमस्कार किया। जितने भी अवतार जो होते हैं माँ विष्णु से ही निकलते हैं। तो अष्टभुजा रूपधारी थे वो, उनको देखकर भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने नमस्कार किया कि प्रभु आप लाए। हाँ मैं लाया, मैं आपसे मिलना चाह रहा था कि आप एक बार हमारे पास आवे। तो वो अष्टभुजा रूपधारी विष्णु कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि अब तुम आ जाओ, समय हो रहा है। बोले हाँ मैं आ जाऊंगा, कोई आप चिंता मत करो, तो ये बच्चे तुम लेके जाओ, उस ब्राह्मण को दे दो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन रथ पर बैठ करके वापस पधारे और 10 जो लड़के थे उन ब्राह्मण को दे दिए। तो इस प्रकार से भगवान की ये वैभव और ऐश्वर्य की बात बताई। प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से संक्षिप्त में भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनके परिवार का वर्णन है और वर्णन करके और इस स्कंद को समापन करते हैं। 10वां स्कंद समाप्त हुआ, 11वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। 11वां स्कंद श्रीमद् पुराणों के जो 10 लक्षण है, भागवत के 10 लक्षण है, उनमें से ये मुक्ति लक्षण है। मुक्ति कहते हैं मोक्ष, जीव का भला हो जाए। तो 11वां स्कंद बड़ा ही विचित्र और सटीक है। मनुष्य जीवन में यदि वो प्रैक्टिकल आ जावे तो बेड़ो पार हो जाए। और इनके 1367 श्लोक, 31 अध्याय है, लक्षण है मुक्ति। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः श्रीरामो यदुभिर्वृते भुवोऽवतार्यत भारं जविष्टं जनयन् कलिम्। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण श्रीरामो भुवोऽवतारवद्भारं जविष्टं जन्यं कलिम्। भगवान कृष्ण ने दुष्टों को मार कर मरवा करके पृथ्वी का भाल हल्का किया, लेकिन पृथ्वी पूर्णतया अभी हल्की नहीं हुई है, भार उतरा नहीं पूरा, क्योंकि ये यादव जो है बड़े खूंखार है
यादवों का जब तक नाश नहीं हो जाता है तब तक पृथ्वी पर भार रहेगा ही, पूर्णतया उतरा नहीं है। ऐसा समझ करके भगवान ने एक लीला की। तो ये मानपुरुष थे पिंडारक क्षेत्र में, उनकी परीक्षा ली उन्होंने। भगवान के जो बेटा और पोताओं ने शाम को स्त्री का कपड़ा पहना करके और पेट पे रुई बांध करके और वहाँ पर वो गए हैं पिंडारक क्षेत्र में। पिंडारक क्षेत्र में ऐसे महापुरुष बेटे थे, विश्वामित्रो अशित कण्व दुर्वासा भृंगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादय। ये ऋषि थे। उनके सामने जाकर के कहा कि महाराज हमारी ये बाबिशा है, इसके लड़का होगा लड़की होगी। ऋषियों ने आंख बंद करके जानना चाहा कि इन लोगों ने जो ये प्रश्न किया, ये प्रश्न कोई करने का है क्या? संतों को क्या करना है, कि लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, ये पूछने की क्या आवश्यकता, अपना आप होगा जो। तो उनको मालूम पड़ा कि ये परीक्षा करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने, ऋषियों ने यादव वंश को श्राप दे दिया कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय करते हैं, जाओ इस पेट में से एक मुसल निकलेगा और उस मुसल से तुम्हारे वंश का नाश होगा। ये करके श्राप दे दिया, भयंकर श्राप दिया। अब वो वापिस लौटे, लौट करके देखा तो मुसल नीचे पड़ा। उग्रसेन राजा थे, वो लोहे का मुसल उग्रसेन राजा को दे दिया और बता दिया। तो उन्होंने जो एक लुहार को बुला करके मुसल को घस घस करके चूर्ण बना दिया। चूर्ण बनाते बनाते एक कील रह गई थी, कील समेत उस चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में क्या हुआ, उस चूर्ण का सरिये बन गए। ऐसा घास उगा था, भयंकर तीखा तलवार की धारा की तरह, और लोहे के सरिये ऐसे निकले थे, ऐसे उग गए थे। और एक कील जो है मछली निकल गई। जरा नाम करके व्याध ने मछली को पकड़ा और मारा, उस कील को निकाला और वो कील अपनी बाण के नोक में घुसेड़ दी, नोक के ऊपर लगा दी। इन्हीं से ही यादव वंश का नाश होना बताया गया है। क्योंकि परीक्षा तो किसी की भी नहीं लेनी चाहिए, जो कोई भी करता है अच्छा और बुरा वो भी भोगेगा। और ऋषियों की, महापुरुषों की क्या परीक्षा करनी, परीक्षा करने में कोई सारी नहीं। लेकिन होनहार है कि भगवान का ये संकल्प था कि ऐसा होना है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वहे अवासीद नारदो भिक्षम कृष्णोपासनलास्य। कृष्णोपासन लाल से नारद जी महाराज रोजाना द्वारका आते हैं और भगवान की लीलाओं का गान करते हुए ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से बताते कि भगवान ने आज ये लीला की है, आज ये लीला की है। एक बार बात की बात है
वसुदेव जी महाराज नारद जी महाराज से भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया। नारद जी महाराज ने कहा कि जैसे आप प्रश्न कर रहे हो ऐसे ही एक बार निमि ने भी प्रश्न किया था जैसे आप कर रहे हैं। 9 योगेश्वरों से प्रश्न, निमि के वहाँ पर यज्ञ में 9 योगेश्वर आए। 9 योगेश्वरों का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रभुतो, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, समसय, करभाजन। ये 9 जो ये 9 योगेश्वर ऋषभ देव जी के लड़के हैं। ऋषभ देव जी की कथा उस समय मैंने आपको बताया था, ये कथा आगे आएगी। तो अब ये योगेश्वर है सज्जनों, उनको देख करके राजा निमि नमस्कार प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर प्रश्न करते हैं। प्रश्न किया है दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम संभंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नमस्कार प्रणाम किया। नमस्कार प्रणाम भी एक प्रश्न माना गया, मौन प्रश्न होता है। एक शब्दमय प्रश्न होता है, एक भावमय प्रश्न होता है। तो इन्होंने मौन प्रश्न किया है। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और है विघ्न से भरा हुआ। उससे दुर्लभ कौन है? संत महापुरुष, संतों का सत्संग, वैकुंठ प्रिय। तो वो प्रश्न करते हैं दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। भागवत धर्म के बारे में पूछा तो बताया भागवत धर्म में मन वचन कर्म से किसी को भी तकलीफ नहीं देवे, दुख नहीं देवे। मन कर्म वचन से जो भी करते हैं वो भगवान के अर्पित कर दे। ये भी भागवत धर्म का अंग। अब भागवत धर्म का जिस व्यक्ति में है लक्षण घटते हैं तो उनका स्वभाव कैसा है होना चाहिए, तो बताया है सर्वभूतेषु ये पश्येत् भगवद् भावमात्मने भूतानि भूत्यात्मनेश भागवतोत्तम है। प्राणी मात्र में परमात्मा देखे। सर्वभूतेषु, कितनी बढ़िया बात है। प्राणी मात्र में परमात्मा देखना कोई मामूली बात है क्या? बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सिया राम मही सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जो होरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जो होरी जुग पानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
बोलिए भगवान नाम कीर्तन जितना भी किया जाए। राम 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 राम। बोलो राम। सजनों, सर्वभूतेषु ये पश्यति भगवत भाव आत्मन। प्राणी मात्र में परमात्मा, ये तो मुझे मालूम है ही, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतर नहीं रहा है। यह कठिनाई। प्रैक्टिकल जीवन में उतर जाए तो आदमी सुखी हो जाए, लेकिन कब उतरेगा? बार बार सत्संग सुनते रहो, भजन करते रहो, आखिर एक दिन मंजिल आएगी। जैसे सजनों पेड़ के ऊपर एक चींटी चढ़ती है और हवा लगती है, वो कीड़ी चींटी नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर हवा लगती गिर जाती है, लेकिन परवाह नहीं करती है। आखिर करते करते वो चढ़ ही जाती है और आखिरी मंजिल पहुंच ही जाती है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा है। अपन जो सत्संग सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, पुण्य दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ये यात्रा है हमारी परमात्मा की तरफ जाने की यात्रा है। दरिया साहब ने जीव को यायावर बताया है। यायावर मन भटाऊ है ये। इसलिए हम इस जन्म मरण से छूटने के लिए हमें ये यात्रा करते ही रहना चाहिए। हो सकता यात्रा में रुकावट आ सकती है, पर चिंता नहीं करें, चलते ही रहना चाहिए। और जीव बटाओ वे तो मार्ग माई, आठ पोर को चालनो रे, आठ पोर को चालनो, गड़िए के ठेरे नाई बटाओ वे तो मार्ग माई। अरे आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर को चालनो रे, गड़िए के ठेरे नहीं वो बताऊं मैं तो मार्ग माई। गर्भ जन्म जीव की पोजीशन बता रहे हैं दरिया साहब। गर्भ जन्म फिर गर्भ जन्म बालक भयो रे, करुणाई ग्रेवान। गर्भ जन्म बालक भयो रे, करुणाई ग्रेवान। अरे वृद्ध मृतक फिर गर्भ सेरा, वृद्ध मृतक फिर गर्भ सेरा, ये मार्ग फरमान बटाओ, ओ ये मार्ग फरमान बटाओ, वे तो मार्ग माई। आठ पोर को चालनो रे, आठ पोर को ठहरे नाई बटाओ वे तो मार्ग माई। आठ पैर को चाल
करम की बेड़ी थारे लागी पाप करम सुख दुख कई बेड़ी थारे लागी और 5 ठगा के बस पड़ो रे 5 ठगा के बस पड़ो कब घर पहुँचे जाए बताओ वो घर कौन सा अमर लो कब घर पहुँचे जाए बताओ वे तो मार्ग माई 8 पहर को डालनो रे 8 पहर को डालनो घड़िए के ठहरे नाई बताओ वे तो मार्ग माई अरे 8 पैर को डालनो रे 8 पैर को डालनो घड़िए के तेरे नहीं हो बताओ घड़िए के तेरे नहीं हो बताओ वे तो मार्ग माई रे दोनों हाथों से ताली बजा हरि बोल। 84 बासो बसो रे अपना कर जाने 84 बासो बसो अपना कर जा चौरासी बासो बसो रे अपना कर जा कब घर पहुँचे निर्वाण भटाओ दे तो मार्ग माई 8 भोर को चालनो रे 8 भोर को चालनो रे घड़िए के ठहरे नाई बटाओ घड़िए के ठहरे नाई बटाओ वे तो मार्ग माई 8 पैर को चालनो जी घड़िए के ठहरे नाई बताओ घड़िए के ठहरे नहीं हो बताओ वे तो मार्ग माई बोलो आचार्य सेनानी जी महाराज बिना तो छोड़ नहीं रे जा जावे काला राम बिना तो छोड़ नहीं जा जावे काला दरिया मन उलट जगत से जन दरिया मन उलट जगत से अपना राम संभाल बटाओ वो अपना राम संभाल बटाओ वे तो मार्ग माई 8 भोर को चालनो रे 8 भोर को चालनो घड़िए के ठहरे नाई बटाओ वे
मैं तो मार्ग माई। अरे 8 पैर को चालनो जी, 8 पैर को चालनो जी, घड़िए कठेरे नाई बताओ, घड़िए कठेरे नाई बताओ, मैं तो मार्ग माई। हो मटाओ मटाओ, अब तो राम संभालो। बोलो राम। क्या सुंदर पद है दरिया साहब का। कभी मां के पेट में तो कभी प्रसव जन्म लेकर के बड़ा होना, नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी, तकलीफें आनी जिंदगी में, वृद्ध हो जाना, मर जाना इत्यादि। तो हमारा जीवन यायावर है, यात्रियों का जीवन जैसे होता है वैसे ही है। तो चलते रहो चलते रहो, चलते रहने से अपना आप ही एक एक दिन हम समाधान होना है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो प्यारे भाई माता और बहनों, आगे माया के बारे में पूछ रहे हैं। परिश विष्णु ऋषि से माया नाम मोहि ने मायाम वेदित मिच्छाम भगवंतु ब्रुवंतु ने। भगवान की माया कोई जान सके कहीं कठिन काम, बहुत मुश्किल है। परमात्मा की माया को पहचान ले, जान ले, तो इस संसार सागर से पार हो जाए। वैसे माया का तो घटक बहुत है। कुछ प्राकृतिक माया जो है, भौतिक माया है, उसका भी दौर बहुत भयंकर तकड़ा है। जो दिखे सो बिन से सही माया तना मंडान, जन दरिया थिर है सदा राम शब्द निर्माण। दरिया साहब कहते हैं जो दिख रहा है वो बिनस जाएगा, दिखने वाले जितना ही जो दृश्य है वो दृश्यमान ही रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये दृश्य बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो दिखे सो बिन से सही, तो ये भी माया है। माया का स्वरूप बहुत ही अलौकिक है, लौकिक नहीं, अलौकिक ही। लौकिक काम करता है। यहाँ पर हम व्यवहार में जो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, हमारा जो व्यवहारिक जीवन है। अलौकिक वो है जो हमारी बुद्धि से परे की बात है, उसे अलौकिक कहते हैं। तो ये माया भी बुद्धि से परे है। माया को पकड़ ले कोई, जान ले, तो फिर आदमी बंधन में नहीं आता है। तो ये महाराज ने कवि हरि ये अंतरिक्ष कह रहे हैं, यथीता में माया इस माया को पार जाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। और गुरु तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम परिशाप्य च निष्णातम ब्रह्मणुपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु बनावे, गुरु के माध्यम से जानकारी करे माया के विषय में, गुरु के माध्यम से जानकारी करे ईश्वर की, गुरु के माध्यम से यथा स्थिति को समझ ले, फिर जो अविद्या है उसको छोड़ देवे। और विद्या जो है परमात्मा की माया है, प्रकृति, ये दुख नहीं देती है। हम खाते हैं, पी रहे हैं, सब ये है प्रकृति की देन है।
ये परमात्मा की माया है, शुभ माया है। और अशुद्ध माया है, जीव को विकारों में घसीटती है, विकारों में ले जाती है, यानी पाप के दलदल में फंसाती है। तो परे शाब्द से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए बात बताई गई। श्रोत्रिय कहते हैं शास्त्रों का अज्ञान होना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान, उनकी जानकारी आवश्यक है। एक ने ये गुण होना चाहिए। दूसरा गुण यह है कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? परमात्मा को जिसने जान लिया है अथवा जानकारी के पोजीशन में आ गए हैं, जानकारी के स्थिति में आ गए हैं, या परमात्मा के बॉर्डर, धाम के बॉर्डर तक पहुंच गया है। अब थोड़ा सा घट रहा है मामूली, एक कदम आगे बढ़ाया तो धाम में चला जाता है, एक कदम पीछे चला गया तो फिर पीछे तो पीछे ही है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा सदगुरु बना हुआ। अरे परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। अति उधार मृदुल मंजलमय, अति उधार मृदुल मंजुलमय, अभिमति फलदातार। राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। सदगुरु ही राम जी से मिलाप कराते हैं। परमात्मा से जीव जब भी मिलता है उनका माध्यम गुरु है। इसलिए ज्ञान पर श्रीमद् भागवत में ये ज्ञान की बातें हैं ना, पूर्ण भक्ति, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये बातें विशेष रूप से है 11वां स्कंद में। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। एक भी पॉइंट को अपने जीवन में हम उतार लें तो वो पॉइंट हमारे लिए कल्याण का मेन कारण बन जाता है। आगे बता रहे हैं, नारायण विधानस्य ब्रह्मणे परमात्मा ने निष्ठा मृहत नवोक्तम योम ही ब्रह्मवित्तमा। नारायण विधानस्य ब्रह्मणे परमात्मा ने, नारायण का रूप क्या, परमात्मा का क्या स्वरूप? परमात्मा का स्वरूप तो बहुत ही उदार है, बढ़िया है, अलौकिक है, नित्य है, शाश्वत है। पर उनकी जानकारी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए परमात्मा में।
इसी प्रकार से आगे बताया गया कर्म का क्रम के बारे में भी, और जो संसारिक जीव है उनके लिए भी बताया गया कि संसारिक जीव का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है। तो उन महान पुरुषों ने इस विषय में विशेष रूप से ये बात बताई, किसी में आसक्ति नहीं, काम बुरा नहीं, धंधा बुरा नहीं है, कामना बुरी है। और सच्चाई जीवन में अति आवश्यक है। हमारे जीवन में सच्चाई है तो बिल्कुल हमें परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, और जीवन में सच्चाई नहीं है तो परिणाम अच्छे होते होते भी बुरे बन जाते हैं, ये भी बात है। तो सज्जनों ये बताया, और नव योगेश्वर रमताराम फकीर कई दिन याद करो पधार गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी महाराज, शंकर भगवान और देवता लोग मिल करके भगवान कृष्ण के पास में आए और प्रार्थना की, महाराज कि समय पूरा हो गया है, 125 वर्ष हो गए हैं, अब आप गोलोक पधारिए। भगवान कृष्ण बोले कि थोड़े सा काम और बाकी है, अभी यादव शेष बचे हैं, पृथ्वी के भार भूत बने हुए हैं और मेरे जाने के बाद में ये गरीबों को सताएंगे, इसलिए यहीं मैं नवेड़ा यानी जो फैसला जजमेंट कर देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आऊँगा। तो देवता ब्रह्मा जी के सहित वापस चले गए। और उस समय में ऐसे अद्भुत बवंडर, अद्भुत लक्षण घटने लगे, यानी उल्का पिंड पड़ने लगा,